हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसका तैयारी करके चले जाते हैं तो विश्वास मानिए ये प्रश्न एक ना एक आते ही हैं और आप लोग अपना नंबर जरूर ही प्राप्त कर लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को इस तरह के प्रश्न सिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और बिल्कुल ही आपको अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। आज इसमें सीखने वाले मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। जो दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा होता है पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होगा। इसी प्रकार से पूछा जाता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q या 2q+2 के रूप का होता है या 2q+1 के। इस प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों जो जितने भी सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, ये सारे आप लोग आज से बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको पेशेंस होकर शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हमें कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले देखिए, हमें दिखाना है यानी कि साबित करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या मानते हैं? गौर से थोड़ा देखिएगा और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मान लेते हैं, माना कि ये जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने मान लिया जो ये कोई धनात्मक क्या है, तो विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब पुनः माना b बराबर 4 है। अब 4 क्यों माने मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 4 रहता है तो 4 ही मानते हैं, 6 रहता है तो 6 ही मानते हैं। जो उसका प्रोसेस है सॉल्व करने का मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रोसेस मैं आप लोग को सिखाऊंगा जिस तरह से, बस उसी तरह से आप लोग को भी करना है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा और आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। पुनः माना कि b बराबर क्या है, तो 4 है। अब देखिए, मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से आप सभी जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, तो आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, तो आर होता है। लेकिन अब देखेंगे तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का मान क्या होता है 4 और क्यू को वैसे रहने दीजिए और प्लस आर हो जाएगा। जहाँ अगर हम बात करें, जहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्यू जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वह धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक पूर्णांक है। तथा ये आर का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 से बड़ा होगा या तो आर के 0 के बराबर होगा। लेकिन ये बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि बी क्या है, 4 है, तो 4 से क्या होगा, तो ये हमेशा छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। जो ये आर का जो मान होता है, कोई भी भाग में भाग देते हैं, आर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों शेष होता है। जैसे हम 5 में 2 से भाग दें तो 2 दूना 4, तो ये एक निकल के आया, तो अब ये 0 से क्या है, बड़ा है। और जैसे अगर मान लीजिए 4 है, 4 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 मरतबे में कट जाएगा, 0 निकल के आया, तो 0 के बराबर भी है, तो वही कहा गया। लेकिन अब सोचेंगे जो आर का जो मान है ये बी होता है, ये क्या है, बी है, और ये ए हो जाता है, और ये क्यू हो जाता है, और ये आर हो जाता है। जो बी से हमेशा क्या है, आर का मान छोटा है, इस कंडीशन में भी और यहाँ पे भी छोटा है। हमेशा बी का मान जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, बड़ा होगा आर से। तो यही आप लोग को ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। जो आर यानी कि शेष जो है 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा। अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, यहाँ आर का संभावित मान संभावित मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर का संभावित मान क्या सब हो सकता है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। हो जाएगा 0 1 2 3 मेरे प्यारे बच्चों है 0 1 2 3 एवं 0 1 2 एवं 3 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एवं दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, एवं 3 है। कैसे है, क्योंकि 4 से क्या होगा, भाजक से हमेशा जो होता है शेष वो छोटा होता है, इसलिए 4 से क्या होगा, तो छोटा होगा। अब चलिए हम केस फर्स्ट में देखते हैं। केस फर्स्ट में जब आर बराबर 0 हो मेरे प्यारे बच्चों, जब आर बराबर 0 होगा तब क्या होगा,
तो यहाँ से देखिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। 0 को ऐड करेंगे तो ए इतना ही हो जाएगा, तो ए बराबर 4Q हो जाएगा। केस टू जब आर बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, कितना होना चाहिए, आर बराबर 1 हो, क्योंकि देख सकते हैं आर का मान 1 हो तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 4Q अब प्लस आर का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, आप लोग देखेंगे केस थर्ड, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ से देखिए, जब केस थर्ड, मेरे प्यारे बच्चों, जब आर बराबर 2 हो तब, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 4Q प्लस 2 हो जाएगा। आज केस केस 4, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, जब आर बराबर 3 हो तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 4Q प्लस 3 हो जाएगा। अब जब यहाँ से आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, Q का मान रखेंगे, अगर 1 रखिएगा Q का मान लीजिए, तो ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और जब इसको 1 रखिएगा तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 रखने पे ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 9 ठीक 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 4 2 8 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 8 3 11 आ जाएगा। आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यह जो है 4Q जो है, यह एक सम पूर्णांक है। देखिए Q क्या है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 से लेके हम 100 तक लेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव में ले सकते हैं, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ से उसी प्रकार से हम बात करते हैं, तो 1 लिए 2 लिए, तो आप लोग देखेंगे तो ये 4 और 8 आ रहा है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों एक सम पूर्णांक है। लेकिन अगर 4Q प्लस 1 का बात करें, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह आप लोग देखेंगे 5 और 9 आ रहा है, जो कि विषम पूर्णांक है। तो ये हमको लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए आपको बताया था। ये 5 9 आया था, और यहाँ से ये भी देखिए क्या आया था, विषम पूर्णांक आया था, ये सम पूर्णांक है। तो यहाँ से लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो चूंकि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, 4Q, यहाँ 4Q कोमा 4Q प्लस 2 एक सम धनात्मक, एक, मेरे प्यारे बच्चों, एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है। अतः ए का मान 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होगा। और ए हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा है कोई, हमने क्या माना है, आप लोग देख सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, तो यानी कि कह सकते हैं जो 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 जो होगा, वो एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आप लोग कहीं से कोई समस्या भी नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।